संगी, हमर छत्तीसगढ़ में लोक साहित्य के समृद्ध इतिहास है। फिर जतका महत्व छत्तीसगढ़ी भाषा ला मिलना चाहिए ओतका नहीं मिला थे। स्कूली पाठ्यक्रम में घलोक छत्तीसगढ़ी भाषा ला महत्व नहीं मिला थे। यही सब विषय ला लेके अंचल के भाषाविद डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल ले गोड़ बात करत है हमर टीम के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू जी। ता आवव देखन सुघर गोड़ बात ला। चंगी हो जय जोहार। अंगना के गोट हमर गांव हमर माटी यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक डॉक्टर दीनदयाल साहू के तरफ ले आप जम्मू हमारे यूट्यूब चैनल दिखाइए संगवारी मल्ला जय जोहार। आज शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय महासमुंद के प्राचार्य डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल के संग गोड़ बात करे बर महासमुंद के ये महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष में उपस्थित हैं। गोड़ बात करे बर हम चर्चा करबो हमारे छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के विषय में। और आप मन केवल एक प्राचार्य के रूप में दायित्व निर्वहन नहीं करत हो, बल्कि आप लोक साहित्य लोक परंपरा तीज त्यौहार और छत्तीसगढ़ से संबंधित कला संस्कृति ऊपर आप लगातार शोध करत हो। कई ठन आपके पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं और लगातार आप हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य ला समृद्ध करे के उद्यम में लगे हुए हो। तो आप मन के हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपन क्रम ला आगे बढ़ाऊँ गोड़ बात के। तो ये में हमन लोक और साहित्य हमन जाना था कि हमन पूरा ये जो प्रकृति है वह लोक में समाहित है और ये लोक ला एक संपर्क के रूप में माध्यम के रूप में एक दूसरा से राज्य हो चाहे देश हो चाहे कोई भी जगह एक माध्यम के बात होते तो वह एक कड़ी के रूप में जोड़े काम करते साहित्य है। और ये साहित्य हमार कला थे लोक साहित्य। तो हमन आज गोड़ बात करबो हमार छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य के ऊपर। तो मैं हमार डॉक्टर अनसुईया अग्रवाल बहन जी ने जानना चाहूँ कि हमार छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य में आप जो भी आज तक के हमार जो उपलब्धि है या हमार जो लोक साहित्य है वो आप का दृष्टिकोण से देखते हो? धन्यवाद भैया। लोक साहित्य पे बात करें के पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि साहित्य का है। साहित्य के आशय होते जेमा सबके हित समाहित हो वो साहित्य। साहित्य में सत्यम शिवम और सुंदरम के अभिव्यक्ति होते हैं और साहित्य के अंतर्गत मनुष्य के वो समस्त सार्थक अभिव्यक्ति समाहित हो जाते जो लिखित या मौखिक हो। अब बात करें लोक साहित्य के तो लोक तत्व से युक्त जितना भी अभिव्यक्ति है वो सब लोक साहित्य। जहाँ तक बात आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के तो येला हमन हाँ देखथन कि ज़्यादातर साहित्यकार मन पूरा छत्तीसगढ़ ला दो भाग में बांटते हैं। एक तो बस्तर अंचल और दूसरा जिला पहाड़ी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र कह सकते हैं या जिला हमन जो दुर्ग रायपुर राजनांदगांव क्षेत्र है ये चातर क्षेत्र घलो कही जा सकता है। और जब हमन देखथन कि छत्तीसगढ़ में जब बोली और भाषा का बात आते तो ये में सरगुजिया बस्तरिया हल्बी गोड़ी और आने प्रकार के जो हमार बोली और भाषा है। तो जब हम छत्तीसगढ़ी में जब 8वीं अनुसूची की बात करथन तो इनमें लिपि के अभाव बताए जाते। तो आप मन ये जो लिपि छत्तीसगढ़ी लिपि के बाद जो आते तो उनमें आपके क्या विचार है? भैया बस्तर की तरफ जो बोली बात बोले जाते वहाँ आदिवासी बहुल संस्कृति के छाप दिखते और दुर्ग और रायपुर साइड के जो बोली बात है तीन अक्षर से ये अर्थ में भिन्न हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ी में कहे जाते 4 कोस में बानी बदले और 8 कोस में बानी 4 कोस में पानी बदले और 8 कोस में बानी। तो हर 8 कोस में भाषा बदल जाती है। वो भिन्नता हम पूरा छत्तीसगढ़ में बोले जाने वाले
भाषा बोली में देखथन। अब जब हम बात करथन एकर लिपि के, तो वास्तव में छत्तीसगढ़ी जो है तेन देवनागरी की लिपि में ही लिखे जाते हैं और उमा भी उतना ही स्वर और व्यंजन है जितना हिंदी में है। फर्क बस इतना है कि जो श है ओकर उपयोग छत्तीसगढ़ी में वर्जित है या कम किए जाते हैं। जो संयुक्त वर्ण है क्ष, त्र, ज्ञ, एकर उपयोग छत्तीसगढ़ी में वर्जित है या कम किए जाते हैं। लेकिन जब कखो हम नाम लेथन, कोई शहर के जब हम नाम लेथन, तो वहाँ पर एकर उपयोग के वर्जना समाप्त हो जाए। हम देखथन कि हर राज्य के एक माथारी भाषा होते, तो हमार छत्तीसगढ़ के घलोक मातारी भाषा है छत्तीसगढ़ी। और हमार जो पाठ्यक्रम है उमें लागू करे जा छत्तीसगढ़ी ला, एक कारण लगातार संघर्ष हुआ थे और आंदोलन घलोक करे जा थे ताकि हमार मातारी भाषा ला एक छत्तीसगढ़ राज्य में एक मातारी भाषा के दर्जा मिले, हमार बोली भाषा ला, ये विषय में लगातार प्रयास हुआ थे। तो छत्तीसगढ़ी भाषा या हमार मातारी जो भाषा है वह पाठ्यक्रम में आए और यह हमारे राज्य के भाषा बने, एक लिए आपके क्या विचार है? बहुत अच्छा प्रश्न करो भैया, और प्रश्न प्रासंगिक भी है। सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के साथ ही ये तय हो गए कि छत्तीसगढ़ी यहाँ के राजभाषा बने और विधिवत छत्तीसगढ़ी यहाँ राजभाषा बन भी चुके हैं। रही सवाल वाला पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे तो स्नातक स्तर पे छत्तीसगढ़ी पे पूरा एक प्रश्न पत्र है जिला विद्यार्थी मन पढ़ा थे। मैं महाविद्यालय की बात करत हूँ, प्राइमरी स्कूल में भी छत्तीसगढ़ी पढ़ाए जाते, मिडिल स्कूल में भी छत्तीसगढ़ी ला पढ़ाए जाते। ये अलग बात है कि ओकर कोई अंश ला में रखे गए, संपूर्ण रूप से एक प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ी में नहीं है। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ थे जिसमें क्षेत्रीय भाषा ला बहुत अधिक बढ़ावा दे के बात कही गई, तो इसे लगते कि अब छत्तीसगढ़ी जो अस्तित्व के लिए अभी तक प्रयासरत है, संभवतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने के साथ ही बोला वो संपूर्णता से प्राप्त हो जाएगी। तथापि अभी भी स्नातक स्तर पे छत्तीसगढ़ी में एक प्रश्न पत्र पढ़ाए जाते और स्नातकोत्तर स्तर पे भी छत्तीसगढ़ी के एक प्रश्न पत्र छत्तीसगढ़ी भाषा पर आधारित है। और ओखर अतिरिक्त अब तो भैया रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर में छत्तीसगढ़ी में पूरा के पूरा एक डिग्री मिला थे। छत्तीसगढ़ी में एमए खुल गए, एमए की डिग्री छत्तीसगढ़ी में अगर मिला थे तो निश्चित रूप से हम ये बात के लिए आश्वस्त हो जाएं कि हमारे प्रदेश में छत्तीसगढ़ी का बढ़ावा दे के खातिर निरंतर प्रयास बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा, शिक्षाविद के द्वारा और हमारे विद्यार्थी मन के द्वारा किए जाते हैं। हमन देखथन और एमे गोड़वा घलोक करथन लोक और साहित्य। लोक ला परिभाषित करना उतना आसान नहीं है, काबर कि अपन आप में पूर्ण है, जेमे लोक के बाहर हमन कोई नहीं है। तो आप हल लोक ला का रूप में देखो और तीन लोक के जो हमन व्याख्या करथन ओकर से का तात्पर्य निकलते। बहुत सटीक बात आप पूछत हो और आप जो बात मोर ले पूछत हो तेन हर लगभग आज के हर विद्यार्थी ला जानना चाहिए। जब हम तीन लोक के बात करथन तो तीन लोक के अंतर्गत पाताल लोक और स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक एला शामिल किए जाते हैं। और लोक के जब हम बात करथन तो लोक वास्तव में लोक जीवन के प्रकट रूप है और लोकमानस के जो विविध भंगिमा होते जैसे बौद्धिक जानना, जाने की इच्छा, समझना, समझे की प्रवृत्ति, कहना, सुने के प्रवृत्ति, ये जो अमिट पिपासा है, ये सब वो लोक के अंतर्गत लोकमानस के मस्तिष्क में दिखे और दिखाई देते वो स्पष्ट छाप। जब हम केवल लोक के बात करें तो ये साधारण जनमानस के वो समूह है जो कोई न कोई रूप में सभी तरफ छाए हुए हैं, लेकिन ये केंद्र में या मुख्य धारा में नहीं होते, बहुत अधिक प्रभावी होते।
लेकिन एकर प्रभाव और शक्ति ला सुनिश्चित करना लगभग असंभव है, और यदि असंभव नहीं है तो दुष्कर तो अवश्य है। मैं हाँ जहाँ तक के समझता हूँ कि छत्तीसगढ़ी के जो चलन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में हुई थी वह धनी धर्मदास के समय से माने जा साहित्य से माने है ना। लेकिन मोर मानना है कि वाचिक परंपरा हमारे जो छत्तीसगढ़ में चला आ थे वह ओकर ले अउ कतको जुन्ना इतिहास ओकर हो सकत है, जेला हमार पुरखा मन हा लोकोक्ति खाना या मुहावरा के रूप में लगातार आगे बढ़ाते और वो लाहू मन हा अनुसरण करत हन। और आप तो लोकोक्ति के ऊपर बहुत अकन काम करे हो, तो एकर बारे में आपके क्या कहना है? बहुत सही बोले भैया। असल में हमारे यहाँ जो वाचिक परंपरा है ओखर सदा से पूजा होता है, और ये जो लोकोक्ति है ये हमारा वाचिक परंपरा में बहुत पहले से आप मन लाल बिजक्कड़ के नाम ला सुने होंगे, घाघ भड्डरी के नाम ला सुने होंगे। ये सब जहाँ लोकोक्ति और बुझावल के माध्यम से बहुत पहले से अपन स्थान साहित्य क्षेत्र में बनाए हुए हैं। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और प्रत्येक व्यक्ति के बीच में राहत हुए खुलापन भाव ला अभिव्यक्त करना रहते और दूसरे के भाव से परिचित भी होना रहते थे। तो लोकोक्ति वास्तव में मानवीय ज्ञान के वो चुभता हुआ शूल काटे जोन अनंत काल तक धातु में तपाए हुए सूर्य के रोशनी से पड़ने वाले आभा के समान जन मन ला आलोकित करत है। और एला यदि मैं कहूँ कि मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे भैया आप स्मरण करो, आप मंदिर में जाते हो तो बड़े से घंटा लटकत रहते, आप वो घंटा ला बजाते हो और मंदिर में प्रवेश करते हो। वो घंटा के निनाद बहुत देर तक पूरा मंदिर में गुंजित होते हैं। लोकोक्ति वही घंटा के निनाद है। यदि एला अवसर में व्यक्ति के द्वारा उद्भुत कर दिए जाए, बोल दिए जाए, तो ये बहुत देर तक मस्तिष्क ला निनादित करते हैं। देखे में छोटे रहते लेकिन ये बिहारी के दोहा के समान घाव बहुत गंभीर करते हैं। आपको जाना तो हमन जाना था कि हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य है बहुत समृद्ध है, चाहे वो गोड़ी भाषा में हो, चाहे हल्बी भाषा में हो, या हमार जो लिपि है सामान्य लिपि है वो में हमन लिखत आवत हन। और हमार कतको जो हमार पुरखा मन जो रही हैं वो मन कतको साहित्य के रचना करके हमार कर धरोहर के रूप में छोड़ दे हैं। और अतका हमारे पास में समृद्ध साहित्य के भंडार है। ओकर बाद भी अच्छा दूसरा चीज़ ये है कि हमन देखथन और राज्य के भी तुलना करथन तो उमें हमन पाथन कि वो 8वीं अनुसूची में मन शामिल हो गए। लेकिन अतका समृद्ध हमारे पास में साहित्य के भंडार होने के बाद भी, अतका बड़े छत्तीसगढ़ राज्य होने के बाद भी 8वीं अनुसूची में हमार भाषा ला लोक भाषा ला शामिल करे बर बहुत मशक्कत कर पड़ा थे। तो ऐसे काबर होते इनमें आपके का विचार इनमें आवत है ताकि वो शामिल हो सके 8वीं अनुसूची में? बहुत समसामयिक प्रश्न है भैया। लोक साहित्य के बात ले तो हम बहुत अच्छा से कर ले हैं। अब बात अगर हम छत्तीसगढ़ी के 8वीं अनुसूची में पहुँचे के करत हैं तो एक मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हम सब चिंतित हैं कि वो वहाँ तक पहुँचे काबल नहीं। और मोला भी इसे लगते कि ओकर जो कोश है छत्तीसगढ़ी की जो कोश है वो बहुत समृद्ध है। अब तो मोबाइल में भी आप जब कॉल करते हो तो वो छत्तीसगढ़ी में बोलते। आप रेलवे स्टेशन में चले जाओ, रेलवे स्टेशन में अनाउंसमेंट जब का होते सब छत्तीसगढ़ी में हुआ थे। अब पाठ्यक्रम में भी छत्तीसगढ़ी है शामिल हो गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बोला और अधिक बढ़ावा मिली। बावजूद देखा छत्तीसगढ़ी अगर 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है तो बोला इसे लगते कि कहीं ना कहीं हमारे प्रयास में कमी है। हम बाकी भाषा भाषी मन के समान छत्तीसगढ़ी ला बोले में हिचकथन, हमन अपन आप ला कमतर समझता।
छत्तीसगढ़ी बोलत हुए हम हीनता के भाव महसूस करते हैं, जबकि वास्तव में देखा जाए तो दो बंगाली मन मिलते तो बंगाल के रहैया मन बंगाली में गोठियाए लगते, महाराष्ट्र के रहैया मन मराठी में गोठियाए लगते। सब प्रांत के मन अपन भाषा बोले में कोई संकोच अनुभव नहीं करे, पर हमार छत्तीसगढ़िया मन जाने का बा छत्तीसगढ़ी ला बोले में अभिव्यक्त करे में बहुत संकोच महसूस करते। तो मुझे ऐसे लगते कि जमीनी स्तर पर प्रयास में कुछ कमी है। अब हर चीज़ के लिए आप केवल शासन ला निहारे लगू, शासन की तरफ देखे लगू तो गलत हो जाएगा। हर व्यक्ति अपन पैर के नीचे के जमीन ला अपन बनाए के पहली कोशिश करे, ओकर बाद फिर डंका के चोट में ये गुंजायमान करे सारा जहां हमारा करके। तो हम अपन स्तर में ओकर प्रयास ओकर बढ़ोतरी के प्रयास में कमी न करन, और यदि हम ऐसे करत हन तो निश्चित रूप से मुझे ऐसे लगते कि जन जन जब भाषा ला लेके जागरूक हो जाए, जन जन जब ओला व्यवहार में ले आई तो जन जन ओखर लिए आवाज़ उठाई, तो हर व्यक्ति की आवाज़ निश्चित रूप से वो दूर तक जाही और कोई न कोई परिवर्तन, जैसे अनुकूल परिवर्तन के हम चाह करत हन कि वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो जाए, वो होगी जाए। जैसे आप बताएं कि बंगाल के मन मिलते तो बंगाली बोलते हैं, उड़ीसा के मन मिलते तो उड़िया बोलते हैं, और छत्तीसगढ़ी मन एक दूसरे से मिलते तो छत्तीसगढ़ी बोले बोल जाते हैं। तो ये ला जहाँ तक के मोर जो समझ में आते, जब छत्तीसगढ़ राज्य बने के पहली ये स्थिति निर्मित रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद इन्हें काफ़ी परिवर्तन देखे मिला थे। और हमारे छत्तीसगढ़ी में लेखन करने वाला नवा लिखैया मन घलो मतलब छत्तीसगढ़ी में लिखा थे, और चूँकि महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ी शामिल हो गए हैं, और अभी हम चर्चा करें नवा शिक्षा नीति लागू हुआ थे तो घर घर में भी अब वो छत्तीसगढ़ी बोले चालू करते हैं। और अब आज की स्थिति में मुला लगा थे कि परिस्थिति ठीक उल्टा हो गई है कि हर कोई अपन मातारी भाषा बोल के अब गर्व महसूस करेंगे चालू कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में हमारे नवा लिखैया मन के संख्या बढ़ गई है, चाहे गद्य में हो चाहे पद्य में हो। अब ये बात अलग है तो लेखन के स्तर कहाँ तक के उचित है अनुचित है, या में अवकत का प्रभावशाली लेखन होना चाहिए वो अलग विषय है, लेकिन एक हमन एक समृद्ध छत्तीसगढ़ की परिकल्पना हम हर कोई में अभी देख सकता। तो ये तो मोर दृष्टिकोण है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ी का समृद्ध करे बर, हमारे छत्तीसगढ़ी साहित्य समृद्ध करे बर आपके तरफ से या आपके दृष्टिकोण में का है? भैया छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में कहे जाते, छत्तीसगढ़ी भाषा हा बड़ गुरतु एमा ले अमृत बरसत है, और हमार छत्तीसगढ़ के रहवैया मन हा गोट बात करे बर उनखर मन के मन हा तरसत है। तो जैसे बेटी के जब बिहाव होते तो हमारे जोरन के जो महत्व होते, या मांगलिक के जो प्रसंग होते उमर तोरन के जो महत्व होते, या साग ला जब माई लोगन मन बनाते तो साग बनाए में फोरन के जो महत्व होते, तो इसना महत्व कोई भी प्रांत के बातन बोलन में होते, और वो जितना अधिक प्रभावशाली रही उतना अधिक उखर आगे बढ़े के संभावना बनती है। हमारे यहाँ जो भाषा बोली जाती छत्तीसगढ़ी भाषा वो 2,55,45,198 मन के भाषा है, और भाषा प्रेमी मन हा ये भाषा ला बोला थे, और सबके प्रयास से इला राजभाषा के दर्जा भी मिल गई। अब इला जनभाषा के रूप में, आदर्श भाषा के रूप में, महतारी भाषा के रूप में सब कुछ स्वीकार भी करते हैं। बावजूद देखकर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी तो है भैया, देखकर से 8वीं अनुसूची तक नहीं पहुंच पाएंगे यार। तो वही प्रयास करे के लिए हर व्यक्ति ला कोशिश करना पड़ेगा, वहीं तक पहुंचाए के लिए हर व्यक्ति ला कोशिश करना पड़ेगा। इला पाठ्यक्रम में शामिल होगी तो विद्यार्थी वर्ग से संबंधित होगी, शिक्षाविद मनोला पढ़ावा थे तो शिक्षाविद मन से संबंधित होगी, गांव के किसान मन खेत खलिहान में काम करत हुए ओकर उपयोग करत है तो वो वर्ग से संबंधित होगी। लेकिन आप देखो
जब हम छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस मनाते हैं, है ना, तो बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, नेता मन ला बुलाथन, उनकर मन के सम्मान कर देथन, और फिर आप जाओ मंत्रालय में तो आप देखो कि वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा के उपयोग नहीं हुआ है, और तो आवेदन जो छत्तीसगढ़ी भाषा में दिए जाते हैं, देना चाहिए, वो भी नहीं दिए जाते। तो आप लोग ऐसे नहीं लगे कि प्रयास विधानसभा में भी बोलेंगे नहीं कि विधानसभा में भी कि हम छत्तीसगढ़ी बोलबो कि वो भी नहीं बोले। हाँ, तो कहीं ना कहीं तो प्रयास में कमी है। और अब हम लगातार आवाज तो उठाते हैं कि मंत्रालय में छत्तीसगढ़ी में बोले जाए, विधानसभा में छत्तीसगढ़ी में बोले जाए, आवेदन ला छत्तीसगढ़ी में स्वीकार किए जाए, हमन आवाज तो उठाते हैं, लेकिन अब उमन कत्का वाला अमल में लाते हैं। और मैं एक बात कहूँ ना कि हर चीज़ के लिए उच्च स्तर पे ही नज़र रखना ये आवश्यक नहीं है। अब हम अपन स्तर पे जो प्रयास कर सकते हैं वो लगता है, ताकि अपन मन के अदालत में जब खड़े हों तो हम बिल्कुल बेकसूर साबित हों कि हम कोई कसूर नहीं करे हैं, जेकर कारण वो 8वीं अनुसूची तक नहीं पहुँच पाए। हम अपन प्रयास ला पूरा करें। आप तो अपन स्तर में लेखन करत हो, कई ठन पुस्तक आपके प्रकाशन हो चुके हैं, आप लगातार कई छत्तीसगढ़ी जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते उनमें भी आप के सहभागिता रहते, और साथ साथ आप चूँकि शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हो, तो अब ऐसे हमन ला का करना चाहिए जेकर से हमार छत्तीसगढ़ी भाषा ला पीछू मुड़ के ना देखना पड़े और वह एक समृद्ध दिशा की ओर आगे बढ़े, एक बारे में आपके का सोचना है? भैया एक तो छोटे से मैं आपला प्रसंग के उल्लेख करत हूँ। अमीर खुसरो के नाम आप सुने हो। एक गाँव वो कहूँ जात रही से और रास्ता में उलग प्यास लगी से, तो वो देखिस कि एक ठन कुआं में 4 जन पनिहारी मन पानी भरा था। अब बोला पानी पीना रही से, तो वो गई और उखर मन से पानी पिया के आग्रह करी से। तो वो पनिहारी मन बोला पहचान ली और उखर ले पूछी कि आप अमीर खुसरो हो ना? तो वो कैसा मैं अमीर खुसरो? तो बोलते आप मन कविता लिखे में बहुत दक्ष हो ना? तो अमीर खुसरो कैसा? हाँ, कविता लिखे में दक्ष हूँ। तो बोली हमन पानी तो पियाबो, लेकिन एक शब्द है, जब आप हमन जो शब्द देबो वो शब्द पे आप कविता करके दिखाओ। अमीर खुसरो पूछे भाई बताओ का शब्द देवत हो? तो एक जन कही 16 खीर पे कविता सुनो, एक जन कहिस चरखा पे सुनाओ, एक जन कहिस कुत्ता पे सुनाओ, और एक जन कहिस ढोल पे सुनाओ। 4 जन पनिहारी मन बोला 4 ठोक अलग अलग शब्द दे दी। अब अमीर खुसरो पानी तो पीना है बोला। और मैं कहूँ ना कि जैसे कविता या शब्द दिल से निकलना चाहिए, वही हमारा प्रयास है। तो अमीर खुसरो के दिल से तुरंत कविता निकली। का कविता निकलिस कि खीर पकाई जतन से, चरखा दियो चलाए, और आया कितना खा गया, तू बैठी ढोल बजाए, ला पानी पिया। हाँ। और पानी पिया ही ना। हाँ। तो बोले के लिखे के जज्बा ला ये हद में लाना ही भाषा ला बढ़ावा देना। जब हम ये स्तर पे जा करके खुद संतुष्ट हो जाएं कि हम जो लिखा था, हम जो बोला था, हम जो बतावा था, हम जो पढ़ा था, वो इतना अधिक प्रभावशाली है, इतना असरकारी है, तब मुझे इसे लगते कि हमारा प्रयास पूरा हो। आज आप देखा तो कि वर्तमान समय में एक और आखिरी प्रश्न है कि सोशल मीडिया का जमाना है। पहले लोगों ने कविता करे और वो कविता जब प्रकाशित होए तो कविता के लेखन से प्रकाशन तक की जो मेहनत लगे, ओकर जो पूरा बाकायदा हर मूल्यांकन होने के बाद वह प्रकाशन तक जाए, लोगन तक जाए, और बहुत एक मार्मिक ढंग से या बहुत हृदय स्पर्शी ओकर छवि लोगन के बीच में जाए। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के जमाना के कारण कोई भी अपन बात ला साहित्य ला तुरंत दुखरक पर पहुँचा देते हैं। तो ये जो आज हमारा जो ये लगी समृद्ध साहित्य कहे जाए या फिर एक प्रकार से भाग दौड़ के साहित्य कहे जाए, या एला का रूप में आप देखते हो, एला थोड़ा सा अपन विचार में अगर हमारे दर्शक मतलब बताए। सोशल मीडिया है तो जरूर
हमार भाषा ला बहुत अधिक बिगाड़त है। और मोला ऐसे लगते कि हम तो छत्तीसगढ़ी की चिंता करत हन, काबर छत्तीसगढ़ ही हमार म्यारुक भाषा है। हिंदी के भी दुर्गति कर डाले सोशल मीडिया में तो। और कोई भी बात ला उठाना है सोशल मीडिया के जरिए तुरंत उठा दिए जाते हैं, जबकि वास्तव में देखे जाए तो छत्तीसगढ़ी हर इतना समर्थ भाषा है, जेकर लिए अगर मैं कहूँ तो त्याग ए समर्पण ए बलिदान है छत्तीसगढ़ी। त्याग ए समर्पण ए बलिदान है छत्तीसगढ़ी, सत्य ए धर्म ए पूजा ईमान है छत्तीसगढ़ी। भारत भूया में ही नहीं, सब जगह चंदा का जुगुर जुगुर बरत है, सगुन ए निर्गुण ए प्रत्यक्ष भगवान है छत्तीसगढ़ी। तो हमारे छत्तीसगढ़ी जो है इन बहुत समृद्ध भाषा है भैया, और ये बिगाड़ना नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया में का होते आत्ममुग्ध होए के प्रवृत्ति ला बढ़ावा मिला। जो लिखत है तेन खुश है कि मैं लिखत हूँ, कौन पढ़त है, कौन ओला स्क्रॉल करके आगे बढ़ा देवत है, कौन ओला देखते साथ डिलीट कर देते, वो तो देखत नहीं। वो बस आत्ममुग्ध है कि मैं सोशल मीडिया में लिखत हूँ, मैं इतना ठोक कविता लिख डाली हूँ, इतना ठोक रचना लिख डाली हूँ, जबकि वास्तव में लेखन बहुत साधना के काम है। बोलाते हैं कलम पकड़े सो लिख ले, ऐसे नहीं, वो लिए तो साधना करना पड़ता है। और जब वो लिखे जाते तो खर बारे में कहे जाते कविता इतना बोलती है जितना आंधी पानी, और कविता इतना चुप रहती है जितना श्रेष्ठ ज्ञानी। कविता की ये खूबी है कि वो जब बोले तो आंधी पानी की तरह बोले, और जब वो चुप रहे तो श्रेष्ठ ज्ञानी की तरह चुप रहे। लेकिन आज हम देखा था कि जो जैसे बनाते तैसे लिखा थे, कई बार तो शब्द के अर्थ के अनर्थ भी हुआ थे, और वो लिखत चले जाते। तो ऐसे लगते कि जो सुधी पाठक है मतलब जो तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहिए। और जो कई चैनल शुरू हो गए हैं कि मतलब बढ़ावा देगा, ओखर में भी कमी आना चाहिए। शासन स्तर पे बंधन होना चाहिए, शासन स्तर पे अंकुश होना चाहिए, ताकि कोई भी कैसे भी साहित्य ला मीडिया साहित्य सोशल मीडिया के माध्यम से परोसे मत, और जन जन तक जो साहित्य पहुँचे वो श्रेष्ठ साहित्य पहुँचे, पठनीय साहित्य पहुँचे, अनुकरणीय साहित्य पहुँचे, और लोगों के भला और मंगल करने वाला साहित्य पहुँचे। काहे कि साहित्य के उद्देश्य किया है जेमा सबके हित समान। आज आप हमार यूट्यूब चैनल अंगना के गोट हमार गांव हवन माटी में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमार लोक साहित्य ऊपर दो, और एक संदेश भी दो कि हमार लोक साहित्य में का होना चाहिए और का नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत एक प्रेरक जानकारी हमार दर्शक मन ला दो, और मैं चाहूँ कि एक से हमार नवा लिखैया मन ला बहुत एक प्रेरक जानकारी मिली, और जो बहुत अकन हमार दर्शक मन जे हमार छत्तीसगढ़ी साहित्य ले अनछुआ रही वो मन ला बहुत कुछ जानकारी आपसे मिली हुई। और अवैया बेरा में भी आपसे सब मेरा बेरा में आप चर्चा कर रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। त संगी अभी आप मन छत्तीसगढ़ी भाषा ला लेके गोड बात ला देख्यो। अब हमार अवैया एपिसोड में हरेली तिहार के महत्व ऊपर गोड बात ला देखू। एमा हमार टीम के संपादक डॉक्टर DP देशमुख गोड बात करही शिक्षाविद डॉक्टर सुधीर शर्मा संग। त संगी देखे बर झन भुलाहू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।